नमस्कार दोस्तों, द क्वांट प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह एसएससी सीजीएल 2022 के टीयर 1 के प्रश्न हैं जो 13 दिसंबर 2022 को शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। तो चलिए इस प्रश्न का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसे देखते हैं। प्रश्न है 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन ए को ट्रेन बी से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय लगता है जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हो। यानी कि क्या दिया है, दो ट्रेन है, ठीक है, और दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, यानी एक ए है और एक बी है और एक ही दिशा में जा रही है। तो आपको पता होगा जब दो चीज एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है और दोनों का चाल अलग अलग होता है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे चाल कितना दिया है, ए का चाल दिया गया है 81 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का चाल यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो बी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो इस केस में जो सापेक्ष चाल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 81 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में समय कितना दिया है, समय दिया है 72 सेकेंड दिया है, ठीक है। यानी कि जब दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है तो ए ट्रेन बी से आगे निकलने में कितना सेकेंड लगता है, 72 सेकेंड लगता है। और उस समय चाल कितना होगा, 81 माइनस एक्स हो जाएगा। और उसी समय निकलते समय जो दूरी लिया जाता है वो कितना लिया जाता है, यानी कि दूरी जो लिया जाता है वो दोनों ट्रेन की जो लंबाई होता है उसका योग लिया जाता है। तो यहां पे कितना योग हो जाएगा, आगे आपके प्रश्न में दिया होगा। यदि ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हो तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। यानी कि जब ये विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तब इसे 36 सेकंड का समय लगता है एक दूसरे को पार करने में। तो यहां पे चाल कितना हो जाएगा, यानी इसका 81 है और ये x है, तो यहां भी चाल क्या हो जाएगा आपका, जब विपरीत डायरेक्शन में कोई भी दो चीज होता है तो सापेक्ष चाल जो होता है वो जोड़ दिया जाता है, यानी 81 प्लस यहां पे x हो जाएगा। और इस केस में भी दूरी आपका सेम ही रहेगा, यानी दूरी क्या होता है, दोनों ट्रेनों का जो लंबाई होता है उसका योग ही आपका दूरी लिया जाता है इस तरह के प्रश्न में। तो दूरी कितना होगा ये आगे प्रश्न में आपका दिया होगा। यदि ट्रेन बी की लंबाई 600 मीटर है तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करें। यानी ट्रेन बी का लंबाई दिया है 600 और ए की लंबाई हमें ज्ञात करना है तो उसे हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस केस में भी दूरी सेम होगा, 600 प्लस ए होगा, ठीक है। क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में जाए या एक ही डायरेक्शन में जाए दोनों केस में ट्रेनों की लंबाई घटेगा बढ़ेगा तो नहीं, सेम रहेगा, इसलिए आपका दूरी जो है सो सेम हो जाएगा। और इसीलिए इस तरह के प्रश्न में हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं, यानी चाल गुने समय से दूरी निकालते हैं और दोनों के केस में हम इसे बराबर कर देते हैं। जैसे सेम डायरेक्शन में जा रहा है उस समय जो दूरी होगा तो क्या होगा, चाल गुने समय होगा तो दूरी निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 81 माइनस एक्स यानी चाल और गुने समय लिखना है। समय कितना लगा जब एक ही डायरेक्शन में जा रहा था तो 72 सेकेंड और इक्वल टू हो जाएगा। और जब विपरीत डायरेक्शन में जब ट्रेन आ रही है तो इस समय चाल और समय कितना हो जाएगा, 81 प्लस एक्स ये चाल और गुने समय कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड। यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा, यानी 36 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 को 2 से गुना करेंगे तो 162 माइनस 2x इक्वल टू 81 प्लस एक्स, यानी 81 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 81 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी 162 में 81 को माइनस करेंगे तो 81 होगा इक्वल टू, और ये 2x बराबर के इस साइड में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा और एक x पहले से यहाँ पे तो ये 3x हो जाएगा, यानी कि 3 से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 27 बार में, यानी कि x बराबर क्या आ गया आपका, 27 आ गया, ठीक है। अब जब x 27 आ गया हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये जो हमने लिया है चाल गुने समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है, तो हम किसी एक को यहां पे लेके हम इसके बराबर कर देंगे, दूरी के बराबर कर देंगे। यानी कि जैसे ये वाला अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 81 माइनस एक्स कहने का मतलब है 27, यानी 81 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 54, ठीक है, 54 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि 54 जो है हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। और यहां पे दूरी जो दिया है आपको मीटर में दिया है तो इसे आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। और आपको पता होगा अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और उसे मीटर प्रति सेकंड में निकालना है तो 5/18 से उसे गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका
चाल हो गया और गुने समय कितना है 72 सेकेंड, तो 72 हमने यहाँ पे ले लिया इक्वल टू, अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये जो दूरी हमारा है उससे इक्वल कर देंगे, यानी 600 प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 18 दूना 36 और ये 4, 18 चौके 72 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 54 को 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 और एक 0 इक्वल टू 600 प्लस ए हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1080 में 600 माइनस कर देंगे तो 480 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो द क्वांट प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप